ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 770 और 770 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। श्रेष्ठानुत्वाधिकरणम। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाठ और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाठ का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है श्रेष्ठ अनुत्वाधिकरणम। अर्थात श्रेष्ठ शब्द से कहा जाने वाला जो मुख्य प्राण, उसका परिमाण क्या है, इस बात को बताने के लिए यह अधिकरण है। चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेंगे। शीर्षक है 6 नंबर श्रेष्ठ अनुत्वाधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। फिर नीचे के पंक्ति में लिखते कंस में मुख्य प्राणस्य अनुत्वाधिकरणम। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर अतिदेश संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। पूर्ण विराम नीचे तथा ही पूर्वम मुख्य प्राणस्य उत्पत्तिम स्वरूपम च उक्तम अस्ति। पूर्ण विराम। इदानीं परिमाण व्यपदेशाय अतिदेश संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। पूर्ण विराम। मुख्य प्राणः अपि चक्षुरादिवत् अणुः एव अस्ति। इति अतिदेशः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मुख्य प्राण अणु है, इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। तो संगति बता रहे हैं, अतिदेश संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। वो कैसे कि पीछे के अधिकरणों में जो बात बताई है क्या कि मुख्य प्राण की भी उत्पत्ति होती है, ये बात बताई, और मुख्य प्राण का स्वरूप क्या है वो भी बताया। अब उस मुख्य प्राण का परिमाण क्या है, आकार क्या है, इस बात का निर्देश करना है। तो परिमाण व्यपदेशाय, परिमाण का निर्देश करने के लिए अतिदेश संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। यहाँ पर अतिदेश कैसा अतिदेश है भाई? अतिदेश का मतलब होता है अन्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपणम। अन्य में विद्यमान या प्रतीत धर्मों का अन्य जगह आरोप करना, इसको कहते हैं अतिदेश। तो जैसे पीछे
चक्षुरादि जो अमुख्य प्राण है कि नहीं, उनके लिए बताया था कि चक्षुरादि प्राणों का परिमाण अणु है। उसी प्रकार मुख्य प्राण का भी परिमाण अणु है। इस प्रकार से अतिदेश किया जा रहा है। अतः अतिदेश संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलिए नंबर 2 विषय बराबर मुख्य प्राणस्य परिमाण चिंतनम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मुख्य प्राण का परिमाण का चिंतन करना है, वही इस अधिकरण का विचार विषय है। क्या परिमाण है करके, आकार क्या है उसका, देखिए। फिर आगे नंबर 3 पर आता है संदेह बराबर मुख्य प्राणः विभुः अस्ति अथवा परिच्छिन्नः भवति इति संशयः जायते। ठीक है, देखो भाई तो संशय क्या हो रहा है कि मुख्य प्राण विभु है अथवा परिच्छिन्न है, मर्यादित है, अल्प है, दोनों में से क्या है, इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है। तब आगे नंबर 4 पर आता है पूर्व पक्ष बराबर मुख्य प्राणः व्यापकः अस्ति। मुख्य प्राणः व्यापकः अस्ति पूर्णविराम। तथा ही प्लूषी प ल उकार प्लूषी बरा प्लूषी नाम मशकात् अपि न्यूनकायः पुत्तिकाख्यः जीवः पूर्णविराम। कौंस में लिखिए प्लुषि बराबर पुत्तिका अर्धविराम चिटी और मराठी में तो मुंगी कौंस बार पूर्णविराम। आगे तम आरभ्य सर्वात्मक हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु देहेषु तैः देहैः सह प्राणस्य समत्वं श्रूयते। आगे उद्धरण चिन्ह में समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिः त्रिभिः लोकैः
लोकैः समः अनेन सर्वेण समः अनेन सर्वेण उद्धरणचिह्न बृहदारण्यक 1:3-22 1:3-22 आगे इति तस्मात् प्राणः व्यापी भवति तस्मात् प्राणः व्यापी भवति इति हो गया। अर्थ देखो भाई, तो संशय हुआ था कि मुख्य प्राण विभु है या परिचिन्न है। उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि मुख्य प्राण व्यापक है। बोलेंगे क्यों, कैसा पता चला आपको व्यापक है करके? तब श्रुति का प्रमाण देता है वो, तो श्रुति बताएगा आगे। तो प्लूषी शब्द आता है। प्लूषी मतलब क्या? प्लूषी शब्द का अर्थ होता है मच्छर से भी छोटा शरीर वाला जीव, जिसको दूसरे शब्द में पुत्तिका कहते हैं, है कि नहीं? चाहे हिंदी में चींटी, मूंगी आदि लीजिए, बहुत छोटा जीव। तम आरभ्य, उससे लेकर सर्वात्मक हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु देहेषु, चींटी से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत सभी देहों में क्या तैहि तैहि देहि सह प्राणस्य समत्वम श्रूयते। उस देह के साथ, देह के बराबर प्राण को बताया है। प्राण की समानता बताइए, कितनी देह के बराबर है, उतने देह के बराबर है, उतने देह के बराबर है। और ये तब हो सकता है जब वह व्यापक रहेगा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो बोलेंगे कौन वो श्रुति है कि उस देह के साथ प्राण को समान बताया है? तो श्रुति दी गई है। समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन। तो प्लुषिणा समः, प्लुषी मतलब अत्यंत जो छोटा जीव, मच्छर से भी छोटा, उसके शरीर के समान है, मशक के समान है वो प्राण। ये बात कही है। अच्छा, और मशकेन समः नागेन समः, नागेन नाग शब्द का अर्थ लिखे हत्ती, हस्ती संस्कृत में, हत्ती मराठी में, हाथी हिंदी में। तो न हत्ती के शरीर के समान है। और सम ये भी त्रिवी लोकई, इन तीनों लोगों के समान है। और सम अनेन सर्वेन, सभी पदार्थों के जैसा है। ये बात बताइए। इससे पता चलता है कि प्राण व्यापी भवति, व्यापक है। ठीक पूर्व पक्षी बोला। अब उसके बाद आता है 5 नंबर पर सिद्धांत। लिखेंगे सिद्धांत बराबर आदिदैविकस्य हिरण्यगर्भ प्राणस्य समष्टि रूपेण व्यष्टि रूपेण च अवस्थानात् विभुत्वम अस्ति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में वायुरेव व्यष्टि अर्धविराम, वायुरेव समष्टि उद्धरण चिन्ह इति श्रुतेः पूर्ण विराम। आगे तदेव विभुत्वम आगे उद्धरण चिन्ह में समः प्लुषिणा उद्धरण चिन्ह बंद, समः प्लुषिणा इत्यादि श्रुतौ उपासनार्थं प्रपंचितम पूर्ण विराम। आध्यात्मिक तु प्राणः
कौंस में लिखिए देहस्थ व्यष्टि प्राण, देहस्थ व्यष्टि प्राण कौंस बंद, इंद्रियवत, इंद्रियवत अदृश्य परिचिन्न च अस्ति, अदृश्य परिचिन्न च अस्ति। हो गया, देखो भाई अर्थ। आदिदैविकस्य हिरण्यगर्भ प्राणस्य समष्टि रूपेण व्यष्टि रूपेण च अवस्थानात् विभुत्वम् अस्ति। कोण तिकडे पोराकडे तुला कळत नाही का? फोन करा सामान्य नाही तर आदिदैविकस्य हिरण्यगर्भ प्राणस्य, आदिदैविक प्राण आध्यात्मिक प्राण, तो जिन श्रुतियों में प्राण की व्यापकता बताई है वह आदिदैविक प्राण को लेकर बताई है, न कि आध्यात्मिक प्राण को लेकर। आध्यात्मिक प्राण का मतलब होता है इस शरीर में स्थित प्राण, एक एक जीव में, जीव का जो शरीर है उस शरीर में विद्यमान जो प्राण है वह आध्यात्मिक प्राण है, वो व्यष्टि है, परिचिन्न है, मध्यम परिमाण है। और आदिदैविक जो प्राण है देवता रूप प्राण, देवता संबंधी हिरण्यगर्भ जो समष्टि है, तो उसके प्राण को लेकर व्यापक बताया है, किंतु उसकी भी व्यापकता निरपेक्ष व्यापकता नहीं समझनी है ब्रह्म की तरह, किंतु आकाश आदि की तरह सापेक्षिक व्यापकता ही लेनी है। ठीक है, दो जो भी हो, जिस श्रुति में प्राण की व्यापकता बताई है वह उस प्राण को लेकर है जो आदिदैविक है। ठीक है, वही कह रहे आदिदैविकस्य हिरण्यगर्भ प्राणस्य, आदिदैविक जो हिरण्यगर्भ प्राण वो समष्टि रूप होने के कारण, समष्टि है कि नहीं, सभी जीवों का अभिमानी होने के कारण, समष्टि होने के कारण, सबके लिए होने के कारण, और व्यष्टि रूप से भी वो एक एक रूप में भी स्थित है। तो अवस्थानात् समष्टि रूपेण व्यष्टि रूपेण अवस्थानात् स्थित होने के कारण उसमें विभुत्वम अस्तु, उसमें विभुत्व है, सिद्धांति कह रहे हैं। श्रुति भी बताती है वायु एव व्यष्टि वायु एव समष्टि इति श्रुते है, वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। अच्छा, आगे तदेव विभुत्वम, और उसी विभुत्व को श्रुति बता रही है। समः प्लुषिणा इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में उपासनार्थम प्रपंचित्व, प्रपंचितम, उपासना के लिए उस प्राण में विभुत्व बताया है, न कि निरपेक्ष विभुत्व बताने में तात्पर्य है। और निरपेक्ष विभु है भी नहीं है, वो सापेक्ष विभु हो सकता है, और वो भी बताया वो किस लिए, उपासना के लिए, उपासनार्थम प्रपंचितम। अच्छा, आध्यात्मिक तो प्राण, किंतु आध्यात्मिक प्राण तो, आध्यात्मिक प्राण का मतलब देहस्थ व्यष्टि प्राण, देह में स्थित व्यष्टि प्राण, वो कैसा है, इंद्रियवत, इंद्रियों की तरह, अदृश्य परिचिन्न। अदृश्य मतलब इंद्रियों को दिखता नहीं है, जैसे इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया अतीन्द्रिय है, इंद्रियों को दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार प्राण भी उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श वाला न होने के कारण वह भी अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों को दिखता नहीं है, और परिचिन्न है। परिचिन्न है का मतलब मर्यादित उसका परिमाण है, उसको मध्यम परिमाण ले सकते, देह जितना परिमाण है उसका। ठीक है ना, आएगा वो सब बात भाष्य में। तो अदृश्य परिचिन्न च अस्ति, हो गया। चलिए आगे, ये हुआ भाई सिद्धांत। आगे नंबर 6 पर प्रयोजनम, बराबर उत्क्रांत्यादि श्रुते है, उत्क्रांत्यादि श्रुते है विभुत्व श्रुते है च,
विभुत्व श्रुते च मिथो विरोधात् समन्वय सिद्धि पूर्व पक्षे फलम भवति। पूर्ण विराम। सिद्धांते तयोः श्रुत्योः अविरोधात् समन्वय सिद्धि प्रयोजनं भवति। पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो प्रयोजन तो उत्क्रांति आदि श्रुते विभुत्व श्रुते च मिथो विरोधात्। कुछ श्रुति तो बताती है प्राण का उत्क्रमण होता है, और उत्क्रमण उसका ही हो सकता है जो विभू न हो, अर्थात परिचिन्न हो। अर्थात उत्क्रांति श्रुति से मालूम पड़ता है कि प्राण परिचिन्न है। और कुछ श्रुतियां ऐसी हैं कि जो विभू बता रही है, सम प्लुषिना इत्यादि। तो दोनों का परस्पर विरोध हो रहा है, और विरोध होने के कारण उनमें प्रामाण्य नहीं रहेगा, अप्रामाण्य है। और अप्रमाणभूत ऐसी श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ समन्वय असिद्ध है। ये पूर्व पक्षी के लिए फल। और सिद्धांत मत में तो जिन श्रुतियों में पूर्व पक्षी को विरोध प्रतीत हो रहा है, उन श्रुतियों का कोई परस्पर में विरोध नहीं है, क्योंकि उन श्रुतियों का विषय अलग अलग है। जिस श्रुति में विभुत्व बताया है वह श्रुति समष्टि रूप प्राण को कह रही है, वो विभु है। और जिन श्रुतियों में उत्क्रांति आदि बताई है वह श्रुति व्यष्टि प्राण को लेकर बता रही है। अतः विषय भिन्न भिन्न होने से कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। और श्रुतियों में अविरोध होने से सभी श्रुतियां प्रमाणभूत है, और उन प्रमाणभूत श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ समन्वय सिद्ध है। ये सिद्धांतियों के लिए फल। वही कह रहे सिद्धांते तयो श्रुत्यो अविरोधात् समन्वय सिद्धि प्रयोजनम भवति इति उभयोः फल भेद अस्ति। इस प्रकार दोनों में फल का भेद है, वो बात बता दिया। ठीक, चलिए अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं उसका विचार करते हैं। तो चलिए भाई श्लोक का उच्चारण। प्राणोऽयं विभुरल्पो वा विभुः स्यात् प्लुष्युपक्रमे हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः प्राणोऽयं विभुरल्पो वा विभुः स्यात् प्लुष्युपक्रमे हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः। ठीक, देखो भाई पदच्छेद। प्राणः अयं विभुः अल्पः वा विभुः स्यात् प्लुष्युपक्रमे प्लुषि उपक्रमे हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः। ठीक, अन्वय एक शब्द छोड़कर आगे। अयम पीछे, प्राणः आगे, विभुः आगे, पूरा श्लोक सरल है। देखो भाई, तो अयम प्राणः, यह प्राण है कि नहीं, मुख्य प्राण विभु है, अल्प वा या अल्प है, ये हुआ संदेह विकल्प। तब पूर्व पक्षी कहता है विभु स्यात्, विभु ही है प्राण। बोलेंगे क्यों? हेतु बता रहा है पूर्व पक्षी। प्लुषि उपक्रमे,
हिरण्यगर्भ पर्यंते सर्वदेहे समोक्तितः। श्रुति ने प्लूषी के शरीर से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत के शरीर तक सभी देहों के साथ समान बताया है उस प्राण को। और सभी देहों के साथ समान तब हो सकता है जब वह व्यापक रहेगा, विभू रहेगा। अतः प्राण विभू है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्या लिख रहा है? प्लूषी उपक्रमे हिरण्यगर्भ पर्यंते, हिरण्यगर्भ पर्यंत तक सर्वदेहे समोक्तित, समान उक्ति बताइए। तो कौन है वो श्रुति? तो बता चुके अभी आपको लिख के दिया था। समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एवि त्रिविलोकैः समः अनेन सर्वेण। बृहदारण्यक 1:3-22। इति श्रुत्या समोक्तितः मुख्य प्राण विभु अस्ति इति पूर्व पक्ष। इस श्रुति से समान उक्ति बताइए सभी शरीरों के साथ, इसलिए मुख्य प्राण विभु है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ये पहला श्लोक पूर्व पक्षी का हो गया। अब आगे चलिए, दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का है, उसका उच्चारण और अर्थ करते हैं। समष्टि व्यष्टि रूपेण विभुरेवाधिदैवकः आध्यात्मिकोऽल्पः प्राणः स्यात् तो क्या? आध्यात्मिकोऽल्पः प्राणस्यात् ददृश्यश्च यथेन्द्रियम् समष्टि व्यष्टि रूपेण विभुरेवाधिदैवकः आध्यात्मिकोऽल्पः प्राणस्यात् ददृश्यश्च यथेन्द्रियम्। देखो भाई पदच्छेद। समष्टि व्यष्टि रूपेण विभु एव आदिदैवकः आध्यात्मिकः अल्पः प्राणः स्यात् अदृश्यः च यथा इंद्रियम्। अब अन्वय। आदिदैवकः पीछे समष्टि व्यष्टि रूपेण विभु एव आगे आध्यात्मिकः एक शब्द शुक्र आगे प्राणः अंतिम में यथा इंद्रियम पीछे अल्पः अदृश्यः च स्यात्। अर्थ देखो, तो सिद्धांती बोल रहे हैं कि आदिदैवकः आदिदैवक प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ रूप प्राण या हिरण्यगर्भ का प्राण आदिदैवक प्राण देवता संबंधी प्राण समष्टि रूप से है वो, वही करे समष्टि व्यष्टि रूपेण विभु एव। और वह प्राण समष्टि रूप में भी है, अनुगत भी है सभी जगह, और व्यष्टि रूप से भी है, इसलिए उसको विभु बताया जाता है। तो जो श्रुति प्राण को विभु बता रही है वह श्रुति आदिदैवक प्राण को बता रही है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं, न कि आध्यात्मिक प्राण को। पंक्ति देखिए, आदिदैवकः समष्टि व्यष्टि रूपेण विभु एव, ठीक है। और आध्यात्मिक प्राण और आध्यात्मिक प्राण शरीर में विद्यमान प्राण, वो तो यथा इंद्रियम, जिस प्रकार इंद्रियों को अमुख्य प्राण को बताया था इंद्रियों को कि वे अल्प हैं और अदृश्य हैं, उसी प्रकार यह आध्यात्मिक प्राण शरीर में विद्यमान जो मुख्य प्राण है वह इंद्रियों की तरह अल्प है और अदृश्य है। अल्प, अल्प का अर्थ परिचिन्न, परिचिन्न है, मध्यम परिमाण है। और अदृश्य मतलब इंद्रियों को दिखाई देता नहीं है, कारण उसमें उद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श नहीं है। जिसमें उद्भूत रूप उद्भूत स्पर्श होता है वही चक्षुरादि इंद्रिय का विषय होता है कि नहीं? प्राण में वो नहीं है
अतः इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है। कौन? मुख्य प्राण। ठीक है। और हाँ, होगा ना ये सब। इस श्लोक में समष्टि व्यष्टि रूपेण विभु ऐसा आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में, वायु एव व्यष्टि, वायु एव व्यष्टि, वायु समष्टि, वायु समष्टि, उद्धरण चिन्ह इति श्रुतेः, इति श्रुतेः पूर्ण विराम, तदेव तस्य विभुत्वं भवति, तदेव तस्य विभुत्वं भवति। ठीक है, देखो भाई, वायु एव व्यष्टि, वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है, और यही उसका विभुत्व है, क्योंकि समष्टि व्यष्टि रूप में सभी जगह अनुगत है वो। यह अभिप्राय। तात्पर्य, श्रुति में जो मुख्य प्राण को विभु बताया है वह आज दैवक प्राण को बताया, हिरण्यगर्भ प्राण को लेकर बताया है। अतः कोई श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं है, और प्राण का वास्तविक परिमाण अणु ही है। ये बात बता दिया सिद्धांतियों ने। ठीक है, चलिए अब ये जो अधिकरण है, इस अधिकरण का एक ही सूत्र है, तो अधिकरण का तात्पर्य तो समझ में आ गया है। अब सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। सूत्र है अनुश्च, अनुश्च लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर एवं एवं मुख्य प्राणस्य उत्पत्तिं स्वरूपं च उक्त्वा परिमाण संदेहे अनुत्वम उपदिशति। ठीक, देखो भाई अर्थ नहीं पूरा कर लीजिए। ये हुआ अवतरण। अब नीचे के पंक्ति में सूत्रम अनुश्च 2 4 13 पदच्छेद अणुहु च, फिर नीचे पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए आगे, पूर्वोक्त मुख्य प्राण, पूर्वोक्त मुख्य प्राण, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक अणुहु बराबर परिचिन्न, परिचिन्न, फिर प्रतीक है च बराबर अपि बराबर सूक्ष्म अपि इत्यर्थः, सूक्ष्म अपि इत्यर्थः पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए सूक्ष्मत्वम बराबर, सूक्ष्मत्वम बराबर अनुद्भूत रूप स्पर्शत्वेन, अनुद्भूत रूप स्पर्शत्वेन अर्थात अर्थात को कट कर दे, अनुद्भूत रूप स्पर्शत्वेन इंद्रियैहि अदृष्टम, इंद्रियैहि अदृष्टम इत्यर्थः कौंस बंद। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि एवं
मुख्य प्राणस्य उत्पत्तिम स्वरूपम चोक्त्वा, पीछे के अधिकरणों में मुख्य प्राण की उत्पत्ति बताई, स्वरूप बताया। फिर उसको बताने के बाद अब परिमाण संदेहे, परिमाण का संदेह होने पर अनुत्वम उपदेशति, प्राण अणु है इस बात का उपदेश कर रहे हैं। सूत्र आया फिर अनुश्च, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि पूर्वोक्त मुख्य प्राण, पीछे बताया हुआ मुख्य प्राण कैसा है? अणु। अणु का मतलब परिचिन्न, अर्थात मध्यम परिमाण है। अणु का मतलब परमाणु की तरह है, छोटा सा कण की तरह, ऐसी बात भी नहीं है। अणु है मतलब परिचिन्न है, मर्यादित है, मध्यम परिमाण है, देह के बाद इतना बराबर है। च अपि, और कैसा है पुनः? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म है मतलब क्या? सूक्ष्म का मतलब है वो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें तो न तो रूप है न तो उद्भूत स्पर्श है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको कह दिया सूक्ष्म। ये बात हो गई, ठीक है। चलिए आगे। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करेंगे। पंक्ति देखिए, अनु च अयम मुख्य प्राण प्रत्येतव्य इतर प्राणवत। ठीक, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं, एक शब्द छोड़कर। च अयम मुख्य प्राण, फिर अंतिम में इतर प्राणवत, फिर शुरू में अनु प्रत्येतव्य। ठीक है, देखो भाई अर्थ। और एक वाक्य भी लिख लीजिए अनु के पहले, इस पंक्ति के पहले लिखते हैं मुख्य प्राण महान परिचिन्न वा, महान परिचिन्न वा इति श्रुति विप्रतिपत्ते है, श्रुति विप्रतिपत्ते है संशये, संशये सिद्धांतम आह, सिद्धांतम आह अनुश्चैति। देखो भाई अर्थ, तो मुख्य प्राण महान परिचिन्न वा, मुख्य प्राण महान है या परिचिन्न है, इति विप्रतिपत्ते है, ऐसी श्रुतियों की विप्रतिपत्ति होने से, विवाद होने से संशय उत्पन्न होता है, और संशय सति, संशय उत्पन्न होने पर सिद्धांतम आह, तो सिद्धांत बताया जा रहा है अनुष्ठ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो क्या कह रहे हैं? अन्वय के अनुसार अयम मुख्य प्राण, यह मुख्य प्राण इतर प्राणवत, इतर प्राण, इतर प्राण शब्द से कौन लेंगे? हाँ, चक्षुरादि इंद्रिया बताया था ना पीछे, तो उनकी तरह अनु प्रत्येतव्य, प्रत्येतव्य ज्ञातव्य, अवगंतव्य, समझना चाहिए। ये मुख्य प्राण इंद्रियों की तरह अनु है, यह समझना चाहिए। हो गया, आगे चलिए। अनुत्वम च इह अपि सूक्ष्म परिच्छेदौ अर्धविराम न परमाणु तुल्यत्वम। ठीक है, अनु तो बता दिया मुख्य प्राण को, तो अनु ये मतलब क्या, तो बता रहे हैं थोड़ा सा अन्वय भी, एक शब्द छोड़कर। च इह अपि, पीछे अनुत्वम, आगे सूक्ष्म परिच्छेद, आगे सरल है। च और यह अपि, यहां पर भी, यहां पर भी मतलब जैसे पीछे इंद्रियादिकों में अनुत्व का अर्थ बताया था कि वे इंद्रिया अनु है, मतलब सूक्ष्म और परिचिन्न है, उसी प्रकार यहां मुख्य प्राण के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। अनुत्व का अर्थ क्या, तो सूक्ष्म है और परिचिन्न है, वही कह रहे हैं। यह अपि अनुत्वम, अनुत्व का मतलब सूक्ष्म परिच्छेद, सूक्ष्म है और
परिच्छेद से युक्त है, अर्थात अल्प है। शरीर परिच्छेद हुआ, परिच्छेद आइन अलग करने वाला, तो शरीर रूप परिच्छेद से परिचिन्न है। कौन? मुख्य प्राण। ये बात सूक्ष्म परिच्छेद। आगे न परमाणु तुल्यत्वम, अणु ये मतलब परमाणु की तरह उसका आकार है, ऐसी बात नहीं। फिर कोई कहेगा कि समझ लीजिए मुख्य प्राण को परमाणु की समान मान लेंगे, परमाणु की जैसा अत्यंत सूक्ष्म है, छोटा सा कण जैसा है, वैसा मानेंगे तो क्या दिक्कत? तो उत्तर बता रहे आगे, पंचभिः वृत्तिभिः कृष्ण शरीर व्यापित्वात्। ठीक है, ये जो पंक्ति है पंचभिः इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य, परमाणु तुल्यत्वम, परमाणु तुल्यत्वम अणुत्वम न, अणुत्वम न इत्यत्र हेतुम आह, इत्यत्र हेतुम आह पंचभिः इति। ठीक है, देखो भैया, परमाणु तुल्यत्वम अणुत्वम न, परमाणु के तुल्य, परमाणु के समान अणु नहीं है, ये आपने कहा दिया अभी, अणुत्वम न इत्यत्र हेतुमा, क्या कारण है? कारण बता रहे, परमाणु तुल्य क्यों नहीं मान सकते मुख्य प्राण को, क्या कारण है? दे रहे भाष्य में, पंचभिः वृत्तिभिः कृष्ण शरीर व्यापित्वात्, है कि नहीं? पंचभिः वृत्तिभिः, वृत्ति व्यापार, वो प्राण 5 व्यापारों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में क्या है? व्याप्त है। बराबर। यदि समझ लीजिए वह परमाणु की तरह होता तो शरीर के किसी एक कोने में कई सूक्ष्म जगह, थोड़ी सी जगह में बैठा होता, तब उसका व्यापार समस्त शरीर में नहीं हो पाता, और समस्त शरीर में व्यापार उसका नहीं होगा तो उसी समय फिर वो बाकी के सभी अवयव क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। किंतु ऐसा तो होता नहीं है, समस्त शरीर में उसका व्यापार है। इसका मतलब प्राण परमाणु की तरह अणु नहीं है, छोटा एक सरसों के बराबर नहीं है, ये मतलब। पंचभिः वृत्तिभिः कृष्ण शरीर व्यापित्वात्, लग गया? ठीक है। फिर प्राण को अणु बता दिया, और अणु का अर्थ सूक्ष्म और परिच्छेद ऐसा किया, किंतु सूक्ष्म क्या है? वो सूक्ष्मता क्या है उसमें, और परिच्छेद है मतलब क्या है? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में। क्या? सूक्ष्म प्राण अर्धविराम, क्यों? उत्क्रांतौ पार्श्वस्थेन अनुपलभ्यमानत्वात्, ये बात बताया। ये जो पंक्ति चालू हुई है सूक्ष्म प्राण इत्यादि, उस सूक्ष्म शब्द के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण रूप में, सौक्ष्म्य परिच्छेदौ क्रमेण साधयति, क्रमेण साधयते सूक्ष्म इति। ठीक, प्राण सूक्ष्म है और परिच्छेद है, परिचिन्न है, तो प्राण में जो सूक्ष्म और परिच्छेद धर्म है उन दोनों को क्रमशः सिद्ध कर रहे हैं भगवान भाष्यकार सूक्ष्म इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तो प्राण कैसा है भाई? तो सूक्ष्म प्राण, प्राण सूक्ष्म है। बोलेंगे नहीं, सूक्ष्म नहीं मानेंगे, स्थूल मानेंगे तो क्या दिक्कत है? सूक्ष्म का मतलब है सरसों के बराबर छोटा कण, ऐसा नहीं। सूक्ष्म का मतलब है इंद्रियों को दिखाई नहीं देता है, बराबर। तो बोलेंगे इस प्रकार का सूक्ष्म न मानकर, जैसे आकाश भी क्या है? व्यापक है, तो भी उसको माना गया क्या? सूक्ष्म है, क्योंकि किसी इंद्रिय के द्वारा आकाश का प्रत्यक्ष होता नहीं है। उसी प्रकार प्राण सूक्ष्म है। तो फिर कोई कहेगा प्राण को सूक्ष्म न मानकर यदि स्थूल मानेंगे तो क्या तुमको दिक्कत है? जैसा घट स्थूल है, दिखाई देता है, वैसा प्राण को मानो। तो भी उत्तर दे रहे सिद्धांती, यदि प्राण को स्थूल मानेंगे तो समझ लीजिए किसी के प्राण उत्क्रमण हो रहे, निकल रहे शरीर से, मर गया, मरने जा रहा है कोई बूढ़ा, और अगल बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और जब उसके प्राण निकल जाते उसके शरीर से तो सभी लोगों को दिखने चाहिए, जा रहा है, जा रहा है, देखो 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 प्राण जा रहे, गए गए, वो चले गए, देखो बहुत दूर गया,
है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब वो नहीं है क्या? स्थूल नहीं है, किंतु कैसे है? सूक्ष्म है। वही कह रहे सूक्ष्म प्राण। हेतु दे रहे उत्क्रांत, उत्क्रांति होते समय होने पर पार्श्वस्थेन, अगल बगल में बैठे हुए लोगों के द्वारा अनुपलभ्यमानत्वा, उपलब्ध नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, अनुपलभ्यमान है, इसका मतलब सूक्ष्म है। यह अर्थ हुआ। अच्छा, परिचिन्न ये कैसे? वो बता रहे आगे की पंक्ति में। परिचिन्न च उत्क्रांति गति आगति श्रुतिभ्य, ठीक है ना? च उत्क्रांति गति आगति श्रुतिभ्य परिचिन्न कहा? प्राण, मुख्य प्राण। ठीक, मुख्य प्राण परिचिन्न है। परिचिन्न क्यों है? तो श्रुति बताती है कि प्राण की उत्क्रांति होती है, अर्थात शरीर को छोड़कर प्राण चला जाता है और गमन होता है उसका लोक लोकांतर में, पुनः आगमन होता है। और गमन आगमन उत्क्रांति विभू की नहीं हो सकती है। यदि प्राण विभू होता तो श्रुति उस प्राण को गति आगति वाला उत्क्रांति वाला नहीं बताती। जबकि श्रुति कहती है प्राण का उत्क्रमण होता है, गति आगति होती है, इसका मतलब प्राण विभू नहीं है अपितु परिचिन्न है। वही कह रहे हैं परिचिन्न च उत्क्रांति गति आगति श्रुतिभ्य। लग गई इतनी पंक्ति? आगे चलिए, आगे ननु, आगे जो पंक्ति आ रही है ननु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, तो आक्षेप तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, शंका अधिक शंका कर रहा है। क्या शंका है? देखिए ननु से, ननु विभुत्वम अपि प्राणस्य समाम्नायते समः प्लुषिना समो मशकेन समो नागेन सम एभिः त्रिभिः लोकैः समः अनेन सर्वेण इति एवमादि प्रदेशेषु। ठीक है ना? इत्यादि प्रदेशों में, इत्यादि स्थलों में बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहती श्रुति? तो ननु विभुत्वम अपि प्राणस्य समाम्नायते, लग गया ना? ननु प्राणस्य विभुत्वम अपि समाम्नायते। पूर्व पक्षी कह रहा है प्राण में विभुत्व भी श्रुति बताती है। समाम्नायते मतलब श्रुति विभुत्वम किसमें? प्राण में, प्राणस्य। तो प्राणस्य विभुत्वम समाम्नायते। कौन वो श्रुति है? तो श्रुति दी जा रही है समः प्लुषिना, है कि नहीं? प्लुषी के समान है कौन? प्राण। और प्लुषी का अर्थ बता दिया आपको। प्लुषी मतलब हाँ, मच्छर से भी छोटा जीव, पुत्तिका, चीटी। मशकाद अपि सूक्ष्म जंतु पुत्तिका, अर्थात प्लुषी, ये बताया गया है। तो प्लुषना समः मशकेन, मशक मच्छर, मच्छर के समान है प्राण। समः नागेन, नाग हत्ती, हस्ती, नाग के समान है। और समः एभिः त्रिभिः लोकैः, इन तीन लोगों के समान है प्राण, ये भी बताया है। समः अनेन सर्वेन, इन सभी वस्तुओं के समान है कौन? प्राण। इति एवमादि प्रदेशेषु, इत्यादि श्रुतियों में, इत्यादि स्थलों में प्राण का विभुत्व भी श्रुति ने बताया है। तब कैसे आप प्राण को परिचिन्न मान रहे हो? ये पूर्व पक्षी की शंका। तो शंका ग्रंथ समाप्त हुआ। उत्तर दे रहे तद उच्यते। तो तद उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, और तत् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, उद्धरण चिन्ह में, प्राणः उत्क्रामति, प्राणः उत्क्रामति, उद्धरण चिन्ह बन, इति श्रुत्या, इति श्रुत्या प्राणस्य अल्पत्वं भाति, प्राणस्य अल्पत्वं भाति, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में, समो अनेन सर्वेण, समः अनेन सर्वेण, उद्धरण चिन्ह, इति श्रुत्या, इति श्रुत्या विभुत्वं,
विभुत्वम् इति विरोधे आध्यात्मिक प्राणस्य अल्पत्वम् अर्धविराम आदिदैविकस्य विभुत्वम् इति विषयभेदात् श्रुत्योः अविरोधः इति समाधत्ते तदुच्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो एक श्रुति बता रही है प्राण उत्क्रामति, प्राण का उत्क्रमण होता है। इस श्रुति से मालूम पड़ता है कि प्राण में अल्पत्व है, अल्पत्वम भाति। अच्छा, समानेन सर्वेन इत्यादि श्रुति के द्वारा मालूम पड़ता है कि प्राण में विभुत्व है, विभुत्वम च। और इसका मतलब श्रुतियों में परस्पर क्या दिखाई दे रहा है? विरोध। इति विरोधे, ऐसा विरोध होने पर उत्तर दिया जाता है, समाधान क्या? कि आध्यात्मिक प्राणस्य अल्पत्व, प्राण उत्क्रामति से जो प्राण में अल्पत्व मालूम पड़ रहा है वह आध्यात्मिक प्राण का है, न कि आदिदैविक प्राण का है। वही कह रहे आध्यात्मिक प्राण से अल्पत्व और आदिदैविकस्य विभुत्वम। आदिदैविक जो प्राण है देवता संबंधी हिरण्यगर्भ वगैरह, उसमें विभुत्व है कि जिसका प्रतिपादन सम अनेन सर्वेन श्रुति के द्वारा किया जा रहा है। तो आदिदैविकस्य विभुत्वम इति, इस प्रकार से विषय भेदा, दोनों श्रुतियों का विषय भिन्न भिन्न होने के कारण श्रुतियों में विरोध नहीं है, श्रुतियों हो अविरोध है ना। ये बात मन में रखकर समाधान दे रहे, इस प्रकार का व्यवस्था है करें। चलिए फिर तदुच्यते आदिदैविकेन समष्टि व्यष्टि रूपेण हिरण्यगर्भेन प्राणात्मना एव एतत् विभुत्वम् आम्नायते। अर्धविराम, न आध्यात्मिकेन। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आदिदैविकेन, आदिदैविक अर्थात देवता स्वरूप जो प्राण है, समष्टि रूप प्राण, वही कह रहे आदिदैविकेन समष्टि व्यष्टि रूपेण। समष्टि व्यष्टि रूपेण इसका अर्थ लिखिए अनुगत व्यावृत्त रूपेण, अनुगत व्यावृत्त रूपेण इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई। तो आदिदैविक देवता संबंधी जो प्राण है वह समष्टि व्यष्टि रूप है, अर्थात वह अनुगत है, इसलिए सबके शरीर में है, समष्टि हो गया, और एक एक शरीर में भी है व्यावृत्त रूप से। तो अनुगत व्यावृत्त रूपेण अर्थात समष्टि व्यष्टि रूप से हिरण्यगर्भ प्राण के रूप से स्थित है समष्टि आदिदैविक प्राण, अतः वो विभु है। अर्थात उसको लेकर विभु श्रुति बता रही है, विभुत्व श्रुति। कौन सी? समः अनेन सर्वेन, ये श्रुति उसको बता रही है। ठीक है, पंक्ति देखिए आदिदैविकेन समष्टि व्यष्टि रूपेण हिरण्यगर्भेन प्राणात्मना एव एतत् विभुत्वम् आम्नायते। यह विभुत्व का जो कथन हो रहा है, आम्नायते प्रतिपादन किया जा रहा है, वह उस हिरण्यगर्भ के समष्टि प्राण को लेकर बताया जा रहा है। न आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अर्थात हम लोगों के शरीर में विद्यमान जो प्राण है उसको लेकर वह विभुत्व का प्रतिपादन नहीं है। अर्थात विभुत्व बताने वाली जो श्रुति है उसका विषय अलग है, और उत्क्रांति बताने वाली श्रुति उसका विषय अलग है। अतः कोई विरोध नहीं है, न आध्यात्मिक में। अच्छा, और कह रहे अपीच समप्लुषिणा इत्यादिना साम्य वचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रदर्शते तस्मात् अदोषः। ठीक है, अपीच। तो अपीच इस पंक्ति के पहले
एक वाक्य लिखिए छोटा सा। विभुत्व प्रतिपादनम अंगीकृत्य, विभुत्व प्रतिपादनम अंगीकृत्य उत्तम उत्तम अर्धविराम इदानीं तदेव नास्ति इति आह, तदेव नास्ति इति आह, अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो विभुत्व प्रतिपादनम अंगीकृत्य, तो समष्टि प्राण विभु है, उसका अंगीकार करके अभी तक व्यवस्था बताई, प्रतिपादन किया। अब करें इदानीम तदेव नास्ति, सचमुच देखा जाए तो विभु है नहीं, है कि नहीं? भले सापेक्ष विभु मान भी लिया जाए आध्यात्मिक प्राण को, किंतु आध्यात्मिक प्राण तो विभु नहीं है। वही कह रहे अपि च समः प्लुषिना श्रुति इत्यादि ना साम्य वचनेन, इत्यादि श्रुति समान बोल रही है, मशक के समान है, प्लुषि के समान है, नाक के समान है, इस प्रकार के वचन से क्या कहना चाहती है श्रुति? तब कह रहे साम्य वचनेन प्रति प्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रदर्शते। प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी में रहने वाला जो प्राण, प्राणस्य इसका विशेषण है, प्रति प्राणिवर्तिनः, ये प्रत्येक प्राण में रहने वाला जो प्राण, उस प्राण में परिच्छेद एव प्रदर्शते, श्रुति के द्वारा परिच्छेद ही बताया जा रहा है। यदि परिच्छेद नहीं होता तो इसके समान है, उसके समान है, उसके समान है, ऐसा क्यों कहती श्रुति? जबकि बता रही है अर्थात परिच्छेद ही दिखाया जा रहा है। यह बात परिच्छेद एव प्रदर्शते, इसलिए तस्मात् अदोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है ना? कोई दोष नहीं मतलब श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं है, और श्रुतियों में विरोध न होने के कारण सभी श्रुतियां प्रमाण है, और सभी श्रुतियां प्रमाण है, अतः उनके द्वारा बताया हुआ समन्वय सिद्ध है। ये उसका मतलब हो गया। ये जो अंतिम पंक्ति बताई ना, प्राणस्य परिच्छेद एव प्रदर्शति इत्यादि, समप्लुष्णा इत्यादि ना, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में समः प्लुषिना, उद्धरण चिन्ह बंद, बृहदारण्यक 1:3-22 आगे। इत्यत्र श्रुतौ, इत्यत्र श्रुतौ अर्धविराम उपक्रमे, उपक्रमे प्राणस्य, प्राणस्य प्लुष्यादि समत्वेन, प्लुष्यादि समत्वेन अल्पत्व उक्तेः, अल्पत्वोक्तेः अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में समः एभिः त्रिभिः लोकैः, समः एभिः त्रिभिः लोकैः, उद्धरण चिन्ह बंद। इति, इति विराट देह साम्यम, इति विराट देह साम्यम अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में समः अनेन, समः अनेन उद्धरण चिन्ह बंद। इति सूत्रात्मत्वम् उक्तम भवति, सूत्रात्मत्वम् उक्तम भवति पूर्णविराम। इति विषय व्यवस्था, इति विषय व्यवस्था सुस्था भवति इति, सुस्था भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ वही जो श्रुति है बृहदारण्य की 1:3-22, उसका विभाग कर दिया अलग अलग। तो शुरू में बताया है समप्लुष्णा इत्यत्र श्रुत उपक्रमे, आरंभ में प्राणस्य प्लुष्यादि समत्वेन अल्पत्वम, अल्पत्व उक्ते है कि नहीं? आरंभ में प्लुष्यादि के समान बताया है, अर्थात प्राण में अल्पत्व बताया है, अर्थात परिच्छिन्नत्व भी बताया है। अच्छा, सम ये भी त्रिभी लोकई, उसी श्रुति में आया है
बीच में, तो उससे विराट देह के साथ साम्यता बताई है प्राण की। ठीक, और फिर उसी श्रुति में अंतिम में आया है सम अनेन सर्वेन इत्यादि। उससे सूत्रात्मा जो हिरण्यगर्भ उसके शरीर के समान बताया है प्राण को। सूत्रात्मत्व मुक्तम भवति इति, इस प्रकार से विषय व्यवस्था सुस्था सुष्टु स्थिता सम्यक रीति से व्यवस्था हो जाती है। अतः कोई विरोध नहीं है श्रुतियों में, ये बात हो गई। हो गया ना जी। चलिए, तो परिच्छेद एवं प्रदर्शते तस्मात् अदोष, ये हो गया भाई इस 13 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ यह 6 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। ठीक है, आगे का विचार बाद में, नया अधिकरण चालू हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।